हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 66। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर 3 स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेकिन रो नंबर 3 और रो नंबर 7 को हम ध्यान से देखें तो उसका थर्ड स्टार 9th नंबर की पोजीशन पे प्रिंट हुआ है, यानी कि उसके आगे 2 स्टार एंड 6 स्पेसेस प्रिंट हुई है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पैटर्न के अंदर हमें टोटल 9 पोजीशंस चाहिए, और अगर एक पोजीशन को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें टोटल 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। यानी 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और जिसके अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश n, यानी कि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार 9 स्टार को प्रिंट करके दे रहा है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें टोटल 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। नाउ लूप के अंदर हमने जो दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 4 एंड 7 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2, 5 एंड 8 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3, 6 एंड 9 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा कॉम्बिनेशन। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन, एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन ही है, और वो तीनों कॉम्बिनेशन को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू अगर x के बराबर हो, या फिर j की वैल्यू y के बराबर हो, या फिर j की वैल्यू z के बराबर हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। और ये x, y और z की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो हर एक केस में y की वैल्यू x की वैल्यू से 3 ज्यादा है और z की वैल्यू x की वैल्यू से 6 ज्यादा है। यानी कि हम y की जगह पे x प्लस 3 लिख दे
और z की जगह पे x प्लस 6 लिख दे तो भी हमारा काम हो सकता है। अभी हम x की वैल्यू को हर एक i की वैल्यू के लिए ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1, 5 एंड 9 होती है तब x की वैल्यू 1 होती है। i इज इक्वल्स टू 3 एंड 7 के लिए x की वैल्यू 3 होती है एंड सभी इवन i के लिए x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड इफ की कंडीशन के तौर पे आगे जो कंडीशन आइडेंटिफाई की वह लिख देते हैं कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू x प्लस 3 या फिर j इज इक्वल्स टू x प्लस 6 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी ये x की वैल्यू अभी हमने देखा कि i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम चेक कर लेते हैं कि अगर i की वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करें और अगर हमें रिमाइंडर 1 मिले तो x की वैल्यू हमें 1 रखनी है। अदरवाइज हम फिर से चेक करें कि i की वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 3 मिले तब हमें x की वैल्यू 3 करनी है एंड रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें x की वैल्यू 2 करनी है। एंड उसके बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल जाएंगे। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j इज इक्वल्स टू x या फिर j इज इक्वल्स टू x प्लस 3 या फिर j इज इक्वल्स टू x प्लस 6 और ये x की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम i वाले लूप के अंदर चेक करते हैं कि अगर i को हम 4 से मॉड्यूल करें और वो हमें रिमाइंडर 1 दे तो हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि i को हम 4 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 3 मिलती है तो हमें x की वैल्यू 3 रखनी है एंड अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। अभी लूप के अंदर जो हमने x नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 66 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।